काफ़ी समय से इतनी गर्मी थी और तेज़ धूप, लेकिन 2 दिन से दिल्ली में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। देखिए सूरज बादलों में कैसे छुपा हुआ है। तो मैं देख रही थी कि कई गार्डनर्स की वीडियो और उनके टेरेस को जो आंधी वगैरह के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है ना, तो बहुत बुरा लगता है कि इतनी मेहनत से प्लांट हम लगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और पल भर में ही नुकसान हो जाता है। लेकिन ये तो प्रकृति है, वह अपने हिसाब से चलती है। प्लांट्स तो फिर से ग्रोथ ले लेंगे। ये भी प्रकृति ही है कि वे अपने आप को फिर से खड़ा कर लेंगे। तो मेरे टेरेस गार्डन में भी 3-4 महीने पहले जब दिल्ली में ओले गिरे थे ना, तो बहुत सारे प्लांट्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन प्रकृति का यही नियम है कि बनता है, बिगड़ता है और फिर बन जाता है। लेकिन आंधी वगैरह से मेरा टेरेस अब बच जाता है, क्योंकि इसके 3 साइड में ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो हवाएं आ नहीं पाती हैं। तो आगे से बस एक साइड में खुला हुआ है, तो बस वहाँ पर एक लालटेन लगी थी जो नीचे टूट कर गिर गई थी। तो देखिए इस तरह से जो है ना ये दीवारें हैं। बस ये है कि इन दीवारों का जो ना पेंट नीचे गिरता रहता है और पूरे गार्डन में वाइट वाइट हो जाता है। तो ये एक मेरे को नुकसान है। ये दीवारें पड़ोस के हमारे पड़ोसियों की हैं। तो देखिए बस नुकसान ये हुआ है, एक तो ये मेरा नेट जो है ना थोड़ा लूज़ हो गया है, और यहाँ पर वो लालटेन टंगी हुई थी तो वो जो है नीचे गिर गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नीचे टूट के गिर गई। सुबह आई तो मैंने देखा कि ये मेरा नुकसान हुआ है, बस छोटा सा हुआ है। तो ये इस तरह से ये टूट गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं टूटी है। एक साइड से बस थोड़ा सा, ये तो हम रिपेयर भी कर लेंगे, तो इसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी मेरा गार्डन बच जाता है क्योंकि ऊंची ऊंची साइड में दीवारें हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ अपने छोटे से टाइनी से गार्डन का ओवरव्यू, अपने प्लांट से मिलवाती हूँ आपको। तो यहाँ से ये चिड़ियों का पानी रखा हुआ था और ये कुछ प्लांट्स। यहाँ पर है गिलोय की बेल जो कि काफ़ी ऊंची जा रही है, नीचे से आ रही है ये बेल और काफ़ी ऊंची चढ़ गई है और ये इस तरह से यहाँ पे लटक रही है। तो ये तो मैंने माली से बोला था कि मुझे 1-2 डंडी ला के दे दो, तो मैंने वही लगा दी थी और इतनी बड़ी ये हो गई है। तो पिछले साल मैंने इसको कट नहीं किया था, तो इस बार इसमें जल्दी से पत्तों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ये है मेरी तुलसी, और ये देखिए मैंने कोलियस की काफ़ी सारी कटिंग्स लगा के रखी हैं, क्योंकि अब कोलियस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो उसकी कटिंग्स हमें लगाते रहना चाहिए। ये थनबर्जिया का प्लांट था, और ये देखिए कि फोरबिया मिली में अब इनके फ्लावर्स जो है ना, देखिए किस तरह से कलर आ रहे हैं। क्योंकि ये तेज़ धूप में नहीं रखा हुआ है, ऊपर नेट भी लगा हुआ है, तो इनके कलर रेड होने की बजाय ग्रीन ग्रीन से आ रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए ग्रीन कलर के फ्लावर कैसे लग रहे हैं, नीचे रेड है ये, लेकिन और भी रेड आते हैं इसमें, लेकिन अभी ये नेट की वजह से जो है ग्रीन कलर इसमें आया हुआ है। हाँ, ये मेरा पॉट शायद गिर गया, काफ़ी भारी हो गया था, ये दीवार पे रखा हुआ था, तो इसको उठा देती हूँ। तो इस तरह से, पर चलो कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे प्लांट का। ये गिरा ऐसी जगह है कि ना इसको कोई नुकसान हुआ है, ना किसी नीचे जो प्लांट रखे थे उनको हुआ है। तो इस तरह से ये बस थोड़ा सा इसका पेंट उतर गया है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। तो नीचे ये तुलसी के आगे रखा हुआ है, यहाँ पे गिर गया था तो चलो अच्छी जगह ही गिरा, कुछ नहीं, नहीं तो ये मेरा जो डेफिनबेकिया का प्लांट टूट जाता। इसको पहले भी बहुत नुकसान हुआ था। ये मधुकामनी है, इसमें ग्रीन नेट लगा हुआ है ऊपर, तो इसलिए अभी फ्लावरिंग होने में देर हो रही है। लेकिन इतनी गर्मी में अगर प्लांट्स बच जाए ना, तो वही काफ़ी है। ये एक बोगनविला का प्लांट है, वाइट कलर के इस पे फ्लावर आएंगे। तो मेरे बोगनविला के साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं उसको रिपोर्ट करती हूँ ना, एक बार वो पूरा सूख जाता है और फिर से ग्रीन हो जाता है। तो सारे 5-6 मेरे पास हैं, सबके साथ ऐसा हुआ। तो ये अम्ब्रेला प्लांट था, और ये है मेरा मोगरा का प्लांट जो कि बस गिरा ही जा रहा है, इतना हैवी हो गया है, और इसमें हर टिप पे इसके कलियां बनी हुई हैं। तो यहाँ जब हम आते हैं तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छी खुशबू आती है यहाँ से। तो बहुत हैवी हो गया है, तो इसको थोड़ा बांधेंगे, और बारिश से गीला होके ये और भी नीचे झुक गया है। तो इसमें खिले हैं स्पाइडर लिली, और भी खिलेंगे, अभी एक ही खिला है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक वेस्ट कंटेनर में ही लगा हुआ है, लेकिन ग्रोथ इसकी अच्छी चल रही है। और ये क्रीपिंग चार्ली जो है ना, धूप में बहुत ही ज़्यादा इसके पत्ते बर्न हो रहे थे, तो मैंने इन सब पेड़ों के, इन पौधों के बीच में इसको रख दिया, तो शायद ये थोड़ा ठीक हो जाए। देखिए इस तरह से पत्ते इसके काले काले। ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, तो इसको बिल्कुल शेड चाहिए है, ये धूप में नहीं सर्वाइव करेगा। और ये है मेरा शिफलेरा का प्लांट, जो कि शायद अभी बहुत छोटा ही है, छोटा सा ही लेके आई थी, तो अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है इसकी। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक एलोमेंडा है, लेकिन पिछले साल ही मैं इसको लाई थी सर्दियों में। अभी तक तो इसमें फ्लावरिंग हुई नहीं है, देखें इसमें कैसे फ्लावर्स आते हैं। ग्रोथ तो इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये है मेरा
फाइकस पांडा का प्लांट, इसी में से मैं कटिंग ले लेके मैंने कई सारे प्लांट्स बना रखे हैं। तो इसके पत्ते कितने शाइन करते हैं। देखिए बरसात में, बरसात तो क्या हुई है, थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन रेत काफ़ी उड़ा है। तो रेत और पानी की बारिश, उससे प्लांट जो है, कुछ प्लांट्स तो ठीक है, लेकिन काफ़ी पे इतनी धूल जमी हुई है। हाँ, एक इसकी रस्सी भी टूट गई है, देखिए यहाँ से। तो बस इसको तो हम जोड़ लेंगे, ये तो छोटे मोटे ही चीज़ें हैं जो तेज़ हवाओं से हुई हैं। तो ये लगे हैं इस बॉटल में, और मेरे एस्पैरेगस फर्न की बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। पहले ये छोटे छोटे कंटेनर में थे, लेकिन जब से मैंने इनको इन बास्केट में ट्रांसफ़र किया है ना, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये मैं एक ही प्लांट लेके आई थी, और अब मेरे पास 5 प्लांट है, और कई प्लांट मैंने दे भी दिए हैं अपनी सिस्टर को। यहाँ पर भी मेरा ये क्रिपिंग चार्ली है, क्रिपिंग जेनी है शायद। तो इसके भी ऐसे ही पत्ते बर्न हो गए थे, लेकिन ये इसके पुदीने जैसे पत्ते होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। यहाँ पर है मेरा शमी का प्लांट, ये भी सर्दियों में बिल्कुल सूख गया था, लेकिन अब इसमें पत्ते आ गए हैं। और ये कुछ और कोलियस की कटिंग, ये एक पुराने मटके में लगा हुआ है मेरा अगेव का प्लांट। तो उसमें से बेबीज़ निकलते रहते हैं, तो वो मैंने लगा दिया था, लेकिन अब इसने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। ये है जेड प्लांट, ये है एमेरस लिली जो कि अब खिल के जा चुकी है। ये है अरेका पाम, और ये बूट्स में लगे हुए हैं, ये वेस्ट बूट पड़े थे इनमें लगे हुए हैं ये मेरे। देखिए नाम भूल जाते इतने नॉर्मल से प्लांट का बोलते बोलते। तो ये देखिए मैंने इस यहाँ पर ना एक टब में पानी भर के मैं रखती थी, ताकि यहाँ पर इन प्लांट्स को जो है मॉइस्चर बना रहे, ह्यूमिडिटी बनी रहे, क्योंकि यहाँ इधर एसी भी चलता है, तो उसकी गर्म हवा आती है। अब मैं इनको इधर उधर नहीं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, तो इस एसी की हवा से ही ये किस तरह से मेरे पत्ते बर्न हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एसी, तो इसकी हवा आती है, लेकिन अब मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, टाइनी सा मेरा गार्डन है, तो मैं कहाँ इनको लेके जाऊँ। तो यहीं पर ये लगे हुए हैं। कुछ ऊपर से ये इनको बिल्कुल ही शेड चाहिए। देखिए नीचे से तो इसके पत्ते काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर से जो है थोड़ी बहुत तो धूप आती है नेट में से भी, तो उसी से इसके पत्ते इस तरह से बन हुए हैं। पता नहीं धूप से हुए हैं या एसी की हवा से हुए हैं, लेकिन हो गए हैं थोड़े दिन में ही। और इनके भी थोड़े थोड़े हो गए हैं। सिर्फ यहीं के जो मनी प्लांट है ना, उन्हीं के हुए हैं, तो ये शायद एसी वगैरह की वजह से ही हुए हैं। और ये है नैंथरा प्लांट, तो इसके भी थोड़े से पत्ते बर्न हुए हैं। तो यहाँ पर इन एसी की ये गर्म हवा लगती है, शायद इस वजह से ही ये हो गए हैं। तो इस तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ी धूप भी आती है, क्योंकि वो फ्रेम लगा हुआ है ना, वहाँ तक ही मैंने नेट लगाया है। और ये मनी प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, मॉस्टिक पर लगा हुआ है, इसके कोई भी पत्ते बर्न नहीं हैं, तो शायद धूप की वजह भी हो सकती है। ये है सिंगोनियम, और इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है, नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। और ये लगे हैं इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर्स में, आउल प्लांटर और ये एलिफेंट प्लांटर में। तो इनकी ग्रोथ जो है ना, एक गर्मी का बेस्ट प्लांट है। कितना प्यारा इसका कलर है। अभी नेट की वजह से ग्रीन नेट लगाया ना, तो थोड़ा ग्रीन हो गए हैं, लेकिन इसके हल्के हल्के पिंक पत्ते हैं। और ये एक और कंटेनर में लगा हुआ है नैंथरा का प्लांट। और यहाँ पर ये आ जाता है मेरा स्टैंड, जहाँ पर जेड लगा है, मोंडो ग्रास लगी है, पीछे रेन लिली हैं। तो इस तरह से ये सब मेरे प्लांट, सभी की ग्रोथ बढ़िया है। और ये मोंडो ग्रास है, इसको मैंने अभी डिवाइड नहीं किया है। जब ये पॉट पूरा भर जाएगा ना, फिर मैं इसके 4 पार्ट कर लूँगी। तो अभी तो नहीं करूँगी, बरसात के दिनों में देखते हैं। और ये देखिए मैंने उसकी लिपस्टिक एग्लोनिमा की कटिंग लगाई थी, और इसमें से अब अभी पत्ते निकलने स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी सक्सेसफुल हो गई है। और ये है मेरे कोचिया के प्लांट, और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। लेकिन मैं ग्रीन लेके आई थी, इसमें वेरिएशन कैसे आ गया पता नहीं। ये सब होता है जब इनकी लोकेशन चेंज होती है, धूप छाँव। और ये मेरा बनी कैक्टस बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है। ये मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, बारिश में हालांकि इसको बचाना चाहिए, पर कोई नहीं, मैंने मिट्टी अच्छी बना रखी है, पानी इसमें ठहरता नहीं है। और पीछे भी ये देखिए, इसके पत्ते भी ग्रीन हो गए हैं, ब्लैक कलर के इसके डार्क पर्पल कलर के पत्ते थे, तो ये ग्रीन नेट लगाने की वजह से पत्तों में थोड़ा कलर चेंज हो गया है। डेविल्स बैकबोन है, और ये फिर से मेरी बास्केट है एस्पैरागस। तो छोटे से गार्डन में ही मैं कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ से ये वाइट वाइट दीवार में से झड़ झड़ के काफ़ी प्लांट्स पे गिरा रहता है, तो सभी गमलों में भी मेरे गिर जाता है, तो ये बहुत ही निकालना मुश्किल हो जाता है मुझे। ये है जेड, मैं इसको थोड़ा ट्रेन कर रही हूँ, इस पे तार पे बांधा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा गिरे जा रहा। अभी और भी इसकी ग्रोथ हो गई है, तो इसको बांधना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सब मेरे प्लांट।
तो छोटी सी जगह है तो कोशिश करती हूँ कि हर तरह के प्लांट्स जो है मैं लाऊं, लेकिन और एक ही वीडियो में तो पूरा संभव नहीं है कि मैं आपको सारे प्लांट्स दिखाऊं। तो अभी मैंने ये इस साइड के प्लांट यहाँ से लेकर और इस स्टैंड तक के प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो जो भी मेरे प्लांट्स हैं, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वातावरण के हिसाब से ही मैं प्लांट लूँ। तो यहाँ पर ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं इंडोर वाले, सब मैंने इकट्ठे रखे हैं। ये सब शेडी एरिया के प्लांट्स हैं। और पीछे जो हैं कनेर के प्लांट हैं 2, वहाँ पर धूप आती है कोने में। तो इस तरह से छोटे से गार्डन में ही मेरे, तो एक ये स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ हैंगिंग, ये जो प्लास्टिक बॉटल में मनी प्लांट लगे थे वो लगे हुए हैं। और यहाँ से मेरा गार्डन इस तरह से आता है। कुछ और वेस्ट मटेरियल की बास्केट्स मैंने लगा रखी हैं। तो इस तरह से मैं किसी दिन और दिखाऊंगी आपको, यहाँ के प्लांट्स से भी मिलवाऊंगी। तो इस तरह से ये पूरा मेरा गार्डन आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।